दोस्तों, मुगल हरम के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे पर्दे में रहती थी और उनका बाहर आना जाना भी पर्दे के बिना नहीं होता था। उस स्थिति में राजकुमारियों को कैसे शिक्षा मिलती होगी, यह जानने की इच्छा आज ज़माने के लोगों को होती है। क्योंकि तमाम पाबंदियों के बावजूद नूरजहाँ, मुमताज़ महल और जहाँ आरा, रोशन आरा जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं मुगल काल में हुई। इतिहासकार किशोरी शरणलाल अपनी किताब द मुगल हरम में लिखते हैं कि मुगल काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों के मुकाबले अच्छी नहीं थी। मुगलों के परिवार में जब कोई लड़का पैदा होता था तो पूरे दरबार में जश्न मनाया जाता था, लेकिन राजकुमारियों के जन्म पर इस तरह का कोई आयोजन या फंक्शन नहीं होता था। यह खुशी हरम तक ही सीमित थी। अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह अकबर ने राजकुमारियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने राजकुमारियों के जन्म पर जश्न की शुरुआत भी की थी। पहली बार उन्होंने राजकुमार सलीम की बेटी इफत बानो के जन्म पर खुशियां मनाने का आदेश दिया था। तो यह चौंकाने वाला फैसला था क्योंकि यह मुगलों की परंपरा के खिलाफ था। वैसे पहले भी हरम में राजकुमारियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन उसे बहुत व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता। अकबर ने राजकुमारियों के लिए शिक्षा को व्यवस्थित बनाया। उस काल में राजकुमारियां एक जगह इकट्ठा होकर शिक्षा प्राप्त करती थी। अकबर के दरबार में रहने वाले फादर मैनसेरेट लिखते हैं कि अकबर ने महिला शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि ली। उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए नई तकनीकें विकसित करवाई और स्कूलों की भी स्थापना की। लेकिन उस वक्त शिक्षा के साधन सीमित थे। मौखिक रूप से ही शिक्षा दी जाती थी क्योंकि पुस्तकें छपी हुई नहीं थी, कागज उपलब्ध नहीं था और स्याही की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। इसी वजह से महिलाओं की शिक्षा बहुत परवाने नहीं चढ़ सकी। उस पर पर्दा भी राजकुमारियों की शिक्षा में बड़ा बाधक था। उस काल में तो कई रईस भी अंगूठा छाप ही थे। मध्यकाल में महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया और राजकुमारियों ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। कुछ राजकुमारियां, जिनमें गुलबदन बेगम फारसी और तुर्की भाषा में पारंगत थी और उनके हरम में उनका अपना पुस्तकालय था। उनमें काव्यात्मक स्वभाव था और वे अक्सर कविताएं लिखा करती थी। वह अकबर की बुआ थी। उन्होंने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा। नूरजहां, जहां आरा और उनकी भतीजी जैब उन निशा भी कविताएं लिखने में रुचि रखती थी। औरंगजेब ने अपनी सभी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी थी, खासकर धार्मिक शिक्षा पर उनका ज़्यादा फोकस था। जैब उन निशा, बदर उन निसा और जबदत उन निशा ने कुरान को कंठस्थ किया और कई धार्मिक किताबें पढ़ी। इसके बावजूद इनमें से किसी को भी मुगल दरबार में जगह नहीं मिली, जो इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं की शिक्षा और इसके सीखने को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। यही वजह थी कि जो राजकुमारियां कविताएं लिखती थी वे अपना नाम कभी उजागर नहीं करती थी। इसके अलावा नृत्य, संगीत, चित्रकारी और पाक कला की शिक्षा भी महिलाओं को अच्छे ढंग से नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से वे इन कलाओं से महरूम ही रहती थी। हरम की महिलाएं भोजन के लिए नौकरों पर आश्रित थी और बहुत कम सिलाई, कढ़ाई या चित्रकारी में रुचि लेती थी। हरम की महिलाएं आलसी और आराम तलब थी। वे पूरे दिन मनोरंजन और सजावट में व्यस्त रहती थी। मुगल काल में छोटे राजकुमार हरम में ही रहते थे, इसलिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी हरम में ही की जाती थी। लेकिन राजकुमारों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। राजकुमारों के जन्म के साथ ही उनके नाम और शिक्षा के लिए फंड की व्यवस्था की जाती थी। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा भी दी जाती थी, यानी राजकुमारों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था।